एग्री टूरिज्म इस वक्त $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो घर पे चीजें उगाते हैं, बिल्कुल है। उनको नहीं पता हम कहाँ पे जाके बेचें, क्योंकि वो तो मंडी में नहीं ले जा सकते। तो उनके लिए जो है इस तरह की मार्केट और हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है लाहौर के लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। हमारे पास हॉर्सेस हैं, काउज हैं, शीप एंड गोट्स हैं, फिश का जो है पॉन्ड है, ये सारी चीज़ें ये भी एक्सपीरियंस करें और वो खुद प्लग करें ऑरेंज फ्रेश और घर लेके जाएं। 100 ऑफ पीपल जो है ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपने ना सिर्फ वो फार्म्स को एग्रो टूरिज्म में लिए जा चुके हैं, बल्कि हमारे इस काज के साथ जुड़ के हम दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि अपने फार्म को एग्रो टूरिज्म फार्म के अंदर लेके आए। ज़राअत की तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी और सारी है। आज का प्रोग्राम मेरे तमाम किसान दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ एग्री टूरिज्म का। एग्री टूरिज्म ज़राअत और सियाहत का बेहतरीन मजमुआ है जो लोगों को तालीम और तफरीह के लिए देहाती सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करता है। अगर मैं आलमी सतह पर बात करूं तो एग्री टूरिज्म इस वक्त $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर सिर्फ इटली की बात करूं तो सालाना 26 लाख टूरिस्ट एग्री टूरिज्म के लिए इटली का रुख करते हैं, जिससे इटली के किसान सालाना करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम भी पाकिस्तान के किसानों को इस बात की आगाही दें कि वो किस तरह से एग्री टूरिज्म से करोड़ों डॉलर सालाना कमा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के बेहतरीन एग्री टूरिज्म फार्म्स और आपको मिलवाएंगे ऐसे माहिरीन से जिनका एग्री टूरिज्म को प्रमोट करने में कलीदी किरदार है। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि किसानों की फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर रफीक साहब, जो कि डिस्कवर पाकिस्तान चैनल और लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के सीईओ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। व्हाट आर द मेन पर्पस, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाहौर ऑर्गेनिक विलेज? वेल, देखें, ये एक हमने मॉडल बनाया है, एग्री टूरिज्म मॉडल जो है वो हमने डेवलप किया है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी मॉडल मौजूद नहीं था। अगर आप ग्लोबल एग्री टूरिज्म की इंडस्ट्री की बात करें तो वो $75 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बीइंग एक बहुत ही एग्रीकल्चर कंट्री जो है, जिसके अंदर हर तरह की मौसम है, हमारा किसान जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए और बहुत सारी हमारी होम ग्रोन क्रॉप्स हैं जो कहीं भी नहीं मिलती हैं। हमारे फ्रूट्स देख लें, हमारी गंदम देख लें, कपास देख लें, कोई भी स्ट्रॉबेरीज हम उगा रहे हैं इस वक्त जो है वो आपका ऑलिव जो है वो हम ग्रो कर रहे हैं। तो बड़ी जिद्दत आ रही है इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो एग्री टूरिज़म के ऊपर फोकस नहीं किया। तो ये एग्री टूरिज़म का एक मॉडल हमने डेवलप किया है कि इसको देख के फिर जो है और लोग भी जो है वो इसकी तरफ आएँ और अपने अपने एरिया में इस तरह के मॉडल जो है वो डेवलप करें, जिससे ये होगा कि आपकी एक तो बाई प्रोडक्ट्स सारी इंट्रोड्यूस होंगी, आपकी जो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मेकिंग लोग देखेंगे, और ये साथ साथ एक एजुकेशन पार्ट भी है कि हमारे बच्चों को, आज की यूथ को ये अंदाज़ा नहीं है, बल्कि वो भूलते जा रहे हैं या कुछ ने तो देखा ही नहीं है कि किस तरीके से, उन्हें ये नहीं पता कि आलू जो है वो दरख्त पे लगते हैं या ज़मीन से उगते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हमारे यूथ के लिए, क्योंकि ये हमारी ग्रास रूट्स हैं, ठीक, ये हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर उसका, तो इसलिए हम इसको भूल नहीं सकते ना, और ये हमारी सकाफत भी है, हमारा कल्चर भी है। तो हमने अपने बच्चों को भी दिखाना है ये सारा कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है। तो ये जब प्रोसेस होता है, जब आप गुड़ को बनता हुआ देखते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, एक अच्छे तरीके से हमने उसको एक हाइजेनिक तरीके से वो बनाते हैं। गन्ने की रॉ है तो वो जो है कि किस तरह इसको पिया जा सकता है। अच्छा, बाकी सारे जूसेस हैं ऑर्गेनिक की, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक की शॉप्स हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड की, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो
आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड में वो अब सारी के सारी हर किसी को पता है कि आपकी फूड की जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सही बात। एक बड़ी ही नोन सेइंग है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो आप जो खाते हैं। और दूसरी एक और बात है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की जो जनरेशन है उसका, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी हर तरफ आप देखें इतनी सारी आसाइशें पैदा हो गई हैं, तो हमारे लिए जो है हम अब उस तरह की जो फूड है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें जो है अपनी फूड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बीमारियों से बचने के लिए, और उसके साथ साथ जो है अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए जो है। बल्कि ये बहुत बड़ा एक आपका जो मेडिकल का बर्डन है वो भी गवर्नमेंट का कम होगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। पाकिस्तान के किसानों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। सर, आप हमारे किसानों को क्या आइडिया देंगे एग्री टूरिज्म को लेकर कि वो ऐसे आइडिया से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? सर देखिए, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिस तरह आपने कहा उसमें बंजर, देखिए बंजर ज़मीनें ज़्यादा तक जो पड़ी हैं ना वो हैं काफ़ी दूर दराज इलाके। उनको तो आई एम श्योर जो इसमें जो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत सारी आजकल जो है वो बहुत सारी ऐसी फसलें, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि आप इवन अब आप यूएई में जाके देख लें कि डेजर्ट में जो है वो गंदम उग रही है। आज की जो नई टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और वहाँ पे उस एरिया को हमें उसके अंदर ग्रोथ लेके आनी चाहिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ बीजना चाहिए, उस बंजर ज़मीन को हमें ज़रखेज़ ज़मीन में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो ज़मीनें हमारी रोड्स के ऊपर जहाँ पे एक्सेसिबल है, क्योंकि देखिए टूरिज़म जो एग्री टूरिज़म है वो वहीं पे प्रॉपर करेगा जहाँ पे वो एरिया एक्सेसिबल एरिया कि जहाँ पे लोग जा सके। तो हर एरिया में अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनिक विलेज या जस्ट अ विलेज मॉडल विलेज बनते जाएं, इससे एक और चीज़ वो ये होगी कि लोकल जो है होम ग्रोअर्स और साथ साथ में जो किसान है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट यहाँ पे लाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जब वो ला के बेचेंगे तो बीच में से 2-3 मिडल मैन जो है वो बीच में से वैनिश हो जाएंगे। तो वही प्रोडक्ट्स जो है जो आपकी इस वक्त महंगी है वो सस्ती हो जाएंगी। ऑर्गेनिक विलेज को लेके आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के अंदर वो अपने टूरिस्ट के लिए अकोमोडेशन भी देते हैं और बहुत सारी वहाँ पे दिगर चीज़ें भी मौजूद हैं। तो सर आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, इसमें देखेंगे हम कोई लॉन्ग टर्म कोई इसको हमको बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं करना चाहते। जो है हम इसको ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड तक ही लिमिटेड रखना चाहते हैं। तो हमारे कोई इस तरह के कोई एम्बिशंस नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रूम्स या कोई ऐसी चीज़ें। हाँ, हम इस तरह ज़रूर करेंगे कि हम यहाँ पे हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ सूबों के जो है वो एरियाज़ डेवलप करें। उन एरियाज़ के अंदर उस सूबे की, उस डिस्ट्रिक्ट की वो प्रोडक्ट्स जो है जो बड़ी ही सौगात हैं जो नेचुरली जो बनती हैं वहाँ पे, सूबों की पहचान है वो जो है वो हम उसको यहाँ पे लेके आएँ, उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं। तो इस तरह वेरियस हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ और हम अपनी खाद यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, फिर उसी खाद को हम डाल रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे देसी मुर्गियाँ जो है वो पाली हुई हैं। वही देसी मुर्गी आपको हमने एक ढाबा बनाया है छोटा सा, उस ढाबे पे आपको उसी का गोश्त मिलेगा, वही आप खाते हैं। इसी तरह बकरे हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, आप इसका गोश्त जो है वो बनवा के घर भी ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही हेल्थी एकोसिस्टम जो है वो हमने डेवलप किया है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, इवन यहाँ पे वीकली मार्केट्स का भी आगाज़ हो गया है। तो सर इस तरह के फेस्टिवल से हमारी आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? सर देखिए, हमने तो एक्चुअली ये पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो कंसीव्ड भी इसी तरह ही हुआ था, इसी बेस के ऊपर। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का कि ये लैंड डिपार्टमेंट जो डिवीज़न है पाकिस्तान आर्मी का उसी की ये लैंड है, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये विज़न है कि हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम काम करें। तो उसके ऊपर हमने इसी विज़न को लेते हुए जो है इस प्रोजेक्ट को हमने अचीव किया, हमने लिया। और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान आर्मी के, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ये लैंड है, राइट नेक्स्ट टू DHA है। तो ऐसी लैंड पे कोई भी बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन सकता था, लेकिन
इसको जो है वो इसके लिए मुख्तस किया गया कि यहाँ पे जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, और मैं भी इसको इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि मैं इसको कमर्शलाइज़ नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये है कि चलें एक इसको ये सस्टेनेबल हो जाए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को वो उसी सूरत में चल सकता है जब उसकी सस्टेनेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे एक हमारी वीकेंड के ऊपर एक मार्केट लगती है, वीकली मार्केट हम उसको कहते हैं। उसमें हमने यहाँ तक किया हुआ, हमारे पास कोई ऑलमोस्ट 40 के करीब जो है जिन्होंने ये 6 वीक पहले ये मार्केट शुरू हुई, 40 के करीब हमारे पास सिंगल पेरेंट वुमेन हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं थी कि हम कहाँ पे जाके अपनी चीज़ें, वो घरों पे चीज़ें बनाती हैं, लेके आती हैं और यहाँ पे बेचती हैं। तो वो हमने एक किस्म की 40 जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो हमने जनरेट कर दी हैं। अब हम थोड़ी सी और जगह को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। इसी तरह फेस्टिवल जो है, हम जो भी हमारी क्रॉप होती है उस टाइम की, उसमें हम पूरे पाकिस्तान से जो है वो हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम उन चीज़ों के वेंडर्स को बुलाते हैं, फार्मर्स को बुलाते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। हम तो उन्हें खाना भी अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे किसी स्टॉल के पैसे नहीं लेते। सिर्फ यही है कि लोगों को आगाही मिले। और यहाँ से जो मुझे जो सबसे बड़ा जो अच्छा लग रहा है वो ये है कि लोग इन्हीं वेंडर्स के साथ, यहाँ से लाहौर से बाहर से आए हुए लोग, वो इन्हीं वेंडर्स के साथ मिल के वो डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं और इन्हीं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये एक कनेक्शन और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके ऊपर जो है, जहाँ से चीज़ें लैंड करके स्लाइड करें अपवर्ड, और लोग जो है इससे हमारी बाई प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। हाँ, हमारा जो है डिफरेंट लोग वो इस तरह के मॉडल जो है वो विलेजेस बनाएं, वहाँ पे होम ग्रोअर्स, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो घर पे चीज़ें उगाते हैं, उनको नहीं पता हम कहाँ पे जाके बेचें, क्योंकि वो तो मंडी में नहीं ले जा सकते। तो उनके लिए जो है इस तरह की मार्केट और हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, लाहौर के लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। So last question is कि how can agri tourism contribute to the economic development of Pakistan? और सर गवर्नमेंट से हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि एग्री टूरिज्म की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? 75 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का उसमें जो शेयर है वो मिनिमम शेयर भी अगर हम लें तो हमें $5 बिलियन का शेयर इसमें से उठाना चाहिए, जो इस वक्त लेस देन, मेरे ख्याल में हम 100 मिलियन पे भी नहीं हैं, इससे भी कम होगा। तो हमें ये है कि गवर्नमेंट को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत हो उनको फंड भी करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेके आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक एनवायरमेंटल जो है वो भी चेंज लेके आते हैं। अब आप यहाँ पे सुने, इस वक्त मेरे ख्याल में सब लोग सुन रहे होंगे कि परिंदों की चहचहाहट है। लोग इस वक्त, लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है सिवाय लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के कि जहाँ पे आप आएँ और आपको परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे, यहाँ पे जानवर फिर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये आपको नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। और जिस तरह आपने पूछा कि इकोनॉमिक, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको अपने ट्रू पोटेंशियल पे ले जाएं, जो मिनिमम $5 बिलियन का इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर होगा जो हमारी जीडीपी को सपोर्ट करेगा, एग्री टूरिज्म का जो फैक्टर है। सर थैंक यू सो मच। सप्लायर जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर ऑर्गेनिक। थैंक यू सर। जी मैं इस टाइम जैकी फार्म बरकी रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रांड मैनेजर यूनुस खान साहब। इनसे बात करते हैं। यूनुस भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने फार्म के दरवाजे हमारे लिए खोले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर साहब, इट्स आवर प्लेजर कि आप आए और आप ये कवर कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जैकी फार्म एग्री टूरिज्म के हवाले से जाना जाता है, लेकिन आपका जो सफ़र है वो फसलें उगाने से शुरू हुआ। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि फसलें उगाने से लेकर एग्री टूरिज्म स्पॉट बनाने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? जी इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सफ़र था। 2010 में ये फार्म इस्टेब्लिश हुआ। हमने डिफरेंट फसलें जैसे गंदम है, मकई है
और कुछ जानवर रखे हुए तो उनका चारा वगैरह जो है हम उगाते रहें। उसके बाद आता है हमारा जिसको हम आज फार्म एक्सपीरियंस डे कहते हैं, जो एग्री टूरिज़म है एक्चुअली। हमने स्टार्ट किया, हमारे पास ऑर्चर्ड्स हैं पीछे ऑरेंजेस के। तो एक दफ़ा फार्म में विज़िट कर रहा था, मुझे आइडिया है कि हमारे पास तो ये एक्सेस में है ऑरेंजेस, मतलब इतने ज़्यादा तो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, कमर्शियली हम इतना कर नहीं रहे, क्यों ना लोगों को बुलाया जाए और एक ऑनलाइन इवेंट क्रिएट किया जाए और लोगों को इनवाइट किया जाए फार्म पे कि वो आए, ख़ुद पिक करें जितना वो पिक करना चाहते हैं और बाय कर सकते हैं वहाँ से, ये भी एक्सपीरियंस करें और वो ख़ुद प्लक करें ऑरेंज फ्रेश और घर लेके जाएं। सो उसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इवॉल्व होता गया इनटू अ फुल फ्लेज, जिसको हम आज फार्म एक्सपीरियंस डे एट ज़ैकी फार्म्स कहते हैं। आपका जो ज़ैकी फार्म है कितने एरिया पे मुश्तमिल है और यहाँ पे कौन कौन सी तफरीही एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं? जी माशाल्लाह से ये 2 मुरब्बे ज़मीन पर है, बरकी रोड पे वाक़ है, मेन रोड पे। और इसमें जो हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, हमारे पास फ़िश पॉन्ड है जो इधर पीछे शायद आप वीडियो में नज़र आ रहा हो। यहाँ पे आप कयाकिंग कर सकते हैं, इसको बोटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर फ़िश होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये कयाकिंग करते हैं आप एक्चुअली उस फ़िश को हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वाटर को ऑक्सीजनेट कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन मिक्स हो रहा होता है और यही पानी फिर ज़मीनों में जाता है और बड़ा ज़रखेज़ होता है ज़मीनों के लिए, क्योंकि जो फ़िश का फुजला होता है वो मिक्स हुआ होता है, वो एज अ फर्टिलाइज़र, और उसका pH लेवल बहुत अच्छा होता है फसलों के लिए। तो इसी तरह हम ये रिसाइकिल करते रहते हैं पानी ज़मीनों में, तो वेस्ट नहीं होता। इस तरह फिर हमारे पास हॉर्सेज हैं, हॉर्स राइडिंग करा दी इनको। बच्चों को हम हमारा किचन गार्डन टाइप सब्जियां लगी हुई हैं, वो सब्जियां उनको देख सकते हैं और हम कभी कभी उनकी पिकिंग भी अलाउ करते हैं, तो वो पिकिंग कर सकते हैं। आजकल जैसे पोटैटो सीज़न चल रहा है, आलू लगे हुए हैं, तो आलू उनको दिखाना और उसको जैसे निकालते हैं, सो बड़ा इन्जॉय करते हैं उसके अलावा हमारे पास हॉर्स कार्ट राइड है, वो करते हैं। क्वाड बाइक हमने रखी हुई है, आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली विंटर्स बहुत अच्छा सीज़न होता है, और पिकनिक करें, बारबेक्यू करें और हमारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करें। एग्री टूरिज़्म के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, हमारे किसानों को इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और हम एग्री टूरिज़्म पाकिस्तान में किस तरह से फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? एक्चुअली ये एक 2 साइडेड एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ जो आपके पास टूरिस्ट आते हैं उनका एजुकेटेड होना इसके बारे में, और किसान का भी, किसान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट या कोई इदारा उनको ट्रेनिंग्स दे, उनको समझाए कि किस तरह से आपने जो आपके टूरिस्ट आ रहे हैं उनको डील करना है। और इसी तरह जो टूरिस्ट हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, स्ट्रॉबेरी लगाई, स्ट्रॉबेरी सीज़न में स्ट्रॉबेरी आपने पिक करनी होती है, जितने आप पिक करते हैं उस हिसाब से पेमेंट करके लेके जाते हैं, इट्स अ फन एक्टिविटी। लेकिन उसमें ये हुआ कि लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। स्ट्रॉबेरी का बड़ा नाजुक सा पौधा होता है, तो वो ज़ाया होना शुरू हो गई, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमने बड़े प्रोटोकॉल लगाए, समझाया चीज़, तो फिर उसके बाद हम पिछले 2 साल से कर नहीं रहे, क्योंकि वो क्राउड उस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या कह लें इस तरह अब जैसे कॉर्न पिकिंग हम करवा रहे हैं, कॉर्न थोड़ी सी मजबूत फसल है, वो ज़रा मैनेजेबल है, लेकिन उसमें भी कभी कभी ये होता है कि हम जैसे अलाउ करते हैं कि जी आपके टिकट के अंदर 2 कॉर्न्स अलाउड हैं, और आपने इस तरह की साख्त की या इतना साइज़ की जो है आपने चूज़ करनी है, तो वो कच्ची तोड़ लें या ज़्यादा तोड़ लें, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड पे एक इफ़ेक्टिवली कोई मीडियम यूज़ किया जाए, जैसे आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस तरह का कोई मीडियम यूज़ किया जाए जिससे एजुकेट किया जाए। आई एम श्योर ये इंडस्ट्री जैसे यूरोप में है, जैसे अमेरिका में है, ये फलेगी फूलेगी और ग्रो करेगी बहुत ज़्यादा। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कादिर बख्श फार्म फैसलाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं वो हस्ती जो कि पाकिस्तान में एग्री टूरिज़म इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, और इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था। हमारे किसान रिवायती फसलें उगा रहे थे, रिवायती एग्रीकल्चर के साथ चल रहे थे, लेकिन तारिक तनवीर साहब ने उनको बताया कि हम अपने एग्रीकल्चर को एग्री टूरिज़म के हवाले से किस तरह से जो है ना वो एक बेहतरीन इंडस्ट्री की शक्ल दे सकते हैं। तारिक तनवीर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, हम एग्रो टूरिज़म इंडस्ट्री को दुनिया को दिखाने जा रहे हैं आज। तारिक भाई, ये एक इंतहाई यूनिक आइडिया है। हमारे किसानों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि एग्री टूरिज़म क्या होती है।
आपको ये ख्याल कैसे सूझा, आपको जो है ये कब से आपने ये सोचा कि पाकिस्तान के किसानों को एग्री टूरिज़्म की तरफ लेके आना है, और आपने कर दिखाया, और आपने सैकड़ों फेस्टिवल पाकिस्तान में कर दिए। पाकिस्तान भी उन ममालिक में उभर के सामने आ रहा है जहाँ पे एग्री टूरिज़्म की इंडस्ट्री जो है ना वो करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए। फ़खर भाई, इस तरह है कि बेसिकली मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे किसान के जो बेसिक मसाइल हैं वो बड़ी अच्छी तरह से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हमारे ग्रास रूट तक मसाइल क्या हैं। हमने फसलें उगाने से देखा कि हमारा किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, हम अपनी ज़राअत को पैरों पे खड़ा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत थी कुछ ऐसे आइडियाज़ हमारे किसान को बताए जाएं जिससे अपने फार्म की इनकम को सस्टेनेबल कर सकें। देखिए, अगर आप दुनिया में जाते हैं तो हमने देखा कि 50 एकड़ का जो फार्मर है वो बेहतरीन जो है ना मर्सिडीज़ गाड़ियाँ लेके फिर रहा है, एक इंडस्ट्री की शक्ल में उसने अपना काम किया। तो मैं इसी तरह जुड़ा, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई कि पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं वो फसलें उगा के तो पैसे कमाना सीख ही रहे हैं, तो क्यों ना फसलें दिखा के भी पैसे कमाना सीखे। तो बेसिकली एग्री टूरिज़्म, इसको जो आप कहते हैं, या एग्रो टूरिज़्म कहते हैं, या फार्म टूरिज़्म, कोई भी आप नाम दे, इसका मतलब खेतों की सैर। तो हमने दुनिया जो है जिस तरह वो खेतों की सैर को एक इंडस्ट्री बना के बैठी है, तो पाकिस्तान में भी हम चाह रहे थे कि हमारे जो किसान हैं इस इंडस्ट्री को समझें, इसको समझें, दुनिया को जानें। अभी अमेरिका ने कोविड के बाद, सिर्फ कोरोना के जो 4-5 सालों के में जो अभी जो गुजरे हैं, इन्होंने इससे जो $10 बिलियन US कमाया है इससे। तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मौसम दिए हैं, बेहतरीन हमें पानी दिया है, बेहतरीन जो मेहनती किसान दिए हैं, बेहतरीन वेदर दिए हैं, और मेरा ख्याल में नो डाउट कि हम पाकिस्तान में एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री से हम एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान बना सकते हैं। तकरीबन इसके ऊपर 20 साल हमने लगाए हैं इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए, और ये थोड़ा अर्सा नहीं होता। ये अकेले एक बंदे का दीवाने का ख्वाब था, एक सफ़र था, जो आज मेरे साथ तकरीबन 100 ऑफ पीपल जो है ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, फिर KPK, पंजाब, सिंध, इसी तरह कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, फिर तक कराची, सिंध, हर जगह से लोग हमारे साथ हैं, और अपने अपने ना सिर्फ वो फार्म्स को एग्रो टूरिज्म में ले जा चुके हैं, बल्कि हमारे इस काज के साथ जुड़ के हम दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि अपने फार्म को एग्रो टूरिज्म फार्म के अंदर लेके आए। मुझे अपने कादर बख्श फार्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कुछ ऐसी खसूसियात बताइए। ऐसा कादर बख्श फार्म में क्या डिफरेंट है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो कि आप लोगों को एक सैम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि एग्री टूरिज़्म ये होती है, इसकी कुछ नुमाया खसूसियात बताइए। बेसिकली जी, कादर फार्म तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करने का एक फार्म है। यहाँ पे हम जो है ना, जिस तरह नर्सरी फार्म है जिसमें हम डेकोरेशन के पौधे उगाते हैं और उसको फिर हम बड़ा करते हैं और उसको घरों में लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ इसके साथ हमने छोटा सा मशरूम हाउस बनाया हुआ है। इसी तरह हमने किचन गार्डन इसके अंदर दिया है, ग्रासी लॉन्स बने हुए हैं, इसमें वॉकवेज बने हुए हैं, इसमें बाकायदा गेट डिज़ाइन किया, इसमें एक हमने बाकायदा तौर पे एक गार्डन शॉप बनी हुई है। इसी तरह इसमें जो कंक्रीट के डेकोरा की एक प्रॉपर पूरी फैक्ट्री बनाई गई है, जिसमें लोग एवरीथिंग जो गार्डन के रिलेटेड कोई भी चीज़ दिमाग में आती है वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो बच्चे इंटर्नशिप पे आते हैं वो यहाँ पे सीखते हैं, और वो अपने एज ए फिर वो जो है ना एज ए एक्सपर्ट लैंडस्केप डिज़ाइनर, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं। जी, तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें एग्री टूरिज़्म के हवाले से हमने आपको मुकम्मल आगाही दी। आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। अपने मेज़बान फ़खर ज़मान और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।